Good afternoon, my dear students. Welcome to Sri Karni Academy and Educate. Myself Monica Sharma, your English educator. कैसे हैं आप सब? चलिए, तो कल अपन जो है वो प्योरिटी ऑफ पावर पढ़ रहे थे और आज उसी प्योरिटी ऑफ पावर को अपन कंप्लीट करेंगे. कल अपन ने प्योरिटी ऑफ पावर में कितना पढ़ा कि अपन को जो है वो प्योरीफाई होना किस लिए नेसेसरी है और क्या होता है प्योरीफाई होना. वो प्योरीफाई होना प्योरीफाई नहीं है कि दिन में 4 बार नहा ली और आप प्योरीफाई हो गए. दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट. इस चैप्टर का मतलब ये है कि प्योरिटी में बहुत बड़ी पावर है. मतलब कि अगर आप खुद अच्छे हैं तो सामने वाला अपने आप ही अच्छा होगा. जैसा मन वैसे दर्शन. उसके लिए अपने पहला एग्जाम्पल इस चैप्टर में इन्होंने अपने को दिया था महाभारत का, जिसके अंदर पांडव और कौरव दोनों को ही गुरु द्रोणाचार्य ने बुलाकर कहा. पांडवों को क्या कहा गया कि ऐसा ढूंढो जो कि दुनिया में यहाँ हस्तिनापुर में जो सबसे बुरा हो. तो वो ढूंढ कर नहीं ला पाया. क्यों? क्योंकि वो खुद ही अच्छा था तो उसको सब में अच्छाई नज़र आने लगी. और कौरव को क्या कहा गया कि ऐसा ढूंढो जो दुनिया में सबसे बुरा हो. तो उसे कोई नहीं मिला क्योंकि वो खुद अच्छा नहीं सोचता था. तो दैट इज़ द थिंग. यही चीज़ें होती है जो लाइफ में अपने को सिखाती है. और उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने पढ़ा कि पौहारी बाबा जो थे वो जब सो रहे थे तो उनके कुटिया के अंदर एक चोर एंटर हुआ और वो चोर जो था वो खाना लेकर दौड़ा, है ना. वो चोर जो है वो खाना लेकर दौड़ा तो पवारी बाबा को लगा कि अकेली रोटी कैसे खाएगा, क्यों ना इसको वेजिटेबल्स और कर्ड भी दे दिया जाए. तो वो भी उसके पीछे दौड़े और वो चोर जो था वो खुद ही चेंज हो गया. उसको लगा कि देखो, मतलब उन्होंने अच्छा सोचा. उन्होंने चोर को कैसे सोचा कि चोर चोर नहीं है, क्या है वो एक भूखा इंसान था. यही सोचा उन्होंने कि उन्होंने चोर को चोर की तरह नहीं देखकर और एक भूखे व्यक्ति की तरह देखा कि भूखा व्यक्ति था जो खाने की तलाश में था और मेरी आंख खुलने की वजह से वो आधा अधूरा खाना लेकर दौड़ा. तो क्यों ना मैं इसको पूरा खाना सर्व कर दूं जिससे कि आराम से बैठकर खाना खा सके. तो दैट इज़ द थिंग. होप यहाँ तक समझ में आया है और किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है. गुड आफ्टरनून करते हुए अपन जो है इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं. वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है. वंस पर्टिकुलर ऋषि कॉल्ड गौतम, एक ऋषि थे जिनका नाम था गौतम. डिड तपस्या टू ऑब्टेन अ सर्टेन पावर्स, खूब पूजा पाठ सब करते थे कुछ पावर्स लेने के लिए. फॉर सेवरल डेज, मंथ्स एंड ईयर ही ऑब्जर्व्ड अ रिग्रेस ऑथोरिटीज. रेग्रेस ऑथोरिटीज का मतलब क्या होता है? खूब सारी शक्तियों को प्राप्त करना. ही डिड नॉट ड्रिंक, उन्होंने ना तो पानी पिया. एंड ही स्टूड ऑन अ सिंगल फुट, और एक पांव पर खड़े रहे. एंड ही कंट्रोल्ड द सेंस, और अपने पूरे बॉडी के सेंस को कंट्रोल किया. ही मेडिटेट एंड चूज एन डीटी, और इस तरह से उन्होंने खूब सारी सिद्धियां प्राप्त की. मतलब गौतम ऋषि नाम से एक ऋषि थे जिन्होंने एक पांव पर खड़े रहकर तपस्या की और इतनी गहरी तपस्या की कि उनको खूब सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई. तो एक समय की बात है. वन डे इन मॉर्निंग ही वेंट टू रिवर, वो रिवर की तरफ गए फॉर अ होली डिप, स्नान करने के लिए. ठीक है. ऑन द बैंक ऑफ रिवर देयर वॉज अ ट्री, वहाँ पर क्या था? एक पेड़ था. ठीक है. द ब्रांचेज ऑफ द ट्री वर आउट स्ट्रेचिंग, और उस पेड़ की जो टहनियाँ थी वो रिवर के ऊपर तक आ रही थी. पेड़ रिवर के अंदर तो था नहीं. पेड़ जो था वो कहाँ था? रिवर के साइड में था, रिवर की बैंक पर. और लेकिन उसकी जो टहनियाँ थी वो पूरी पेड़ रिवर के ऊपर आ रही थी. द क्रेन वॉज सीटेड अमॉन्ग द ब्रांच, एक क्रेन था वो कि उसके ब्रांच पर बैठा हुआ था. व्हेन गौतम वॉज इन द नेक डीप, जब गौतम ने, अपन लगाते हैं ना पानी में नाक बंद करके डुबकी लगाते हैं, तो गौतम ऋषि ने जब उसमें डुबकी लगाई, वाटर फेसिंग टूवर्ड्स द सन, और सूर्य भगवान को सूर्य भगवान की तरफ मुंह करते हुए अपन डुबकी लगा के बाहर निकलकर
जैसे जिस पोस्चर में आते हैं, विद द ऑर्सन मिंट एंड द ड्रॉपिंग ऑफ द क्रेन फॉल ऑन हिज हेड। और उसी समय वो जो क्रेन था जो कि पेड़ पर बैठा हुआ था, उसकी बीट जो थी वो उस गौतम ऋषि पर आकर गिर गई। समझ में आया कि रिवर की बैंक की टहनियाँ जो थी, बैंक पर जो रिवर था उसकी जो टहनियाँ थी वो पूरे नदी पर आ रही थी। अब गौतम ऋषि ने इतनी तपस्या की हुई थी और एक पांव पर खड़े रहकर बहुत सिद्धियां प्राप्त की हुई थी, तो उनको घमंड था अपने आप पर। और इन्हीं सिद्धियों के साथ में जब वो पानी में नहाने गए और डुबकी लगा के सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके फेस करके जब आगे अपनी प्रार्थना कर ही रहे थे कि उसी समय ऑर्स्टेंट मीन्स के उसकी क्रेन जो उस पेड़ पर बैठा था उसने उन पर बीट कर दी। ही फेल्ट डिस्टर्ब, उनको बहुत गुस्सा आया, एनॉयड, परेशान हुए। ही लुक्ड एट द बर्ड विथ एंगर, और उन्होंने उस चिड़िया को बहुत गुस्से से देखा। द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल डेड, और उसी क्षण वो चिड़िया मर गई। तो क्या ये उनकी सिद्धियाँ कुछ काम की थी? क्या उनकी ये जो पावर उन्होंने हासिल की थी, क्या उसमें प्योरिटी थी? जानवर है, वो नहीं समझता है, और उसको क्या पता कि अगर वो बीट करेगा तो वो बीट जाकर किस पर गिरेगी। और आप पानी में खड़े हैं, नहा भी सकते हैं वापस, है ना, अपने आप को साफ सुथरा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने उसको बहुत गुस्से से देखा, और उन्होंने इतनी सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी थी, तो उस सिद्धि के साथ में वो बेचारी जो बर्ड थी वो मर गई। द ऋषि वॉज हैप्पी बिकॉज ही ऑब्टेन द पावर टू किल द बर्ड बाय हिज वेरी ग्रेस। अब वो जो ऋषि था ना, वो बहुत खुश हुआ, उसको लगा कि वाह, मैंने कितना बड़ा काम कर दिया है, कि मतलब मेरे इतने सालों की तपस्या सिद्ध हो गई, मैंने एक चिड़िया को मार दिया, कि इस क्रेन को मैंने सिर्फ देखा गुस्से से और ये क्रेन जो है वो मर गई। आफ्टर अ वाइल ही वेंट टू द नियर बाय विलेज फॉर फूड। उसके बाद में वो एक गांव में गया खाना लेने के लिए। अब खुश तो था कि मैंने मेरी सिद्धि से देखो कितना बड़ा काम किया है, मैंने इस चिड़िया को ख़त्म कर दिया। ही स्टूड बिफोर अ हाउस एंड शॉट्स लाम्स फॉर द हाउस वाइफ। मतलब कि घर के बाहर खड़े होकर शॉर्ट लाम्स मीन्स के भिक्षा मांगने लगे उस घर की गृहिणी से। ही वॉज बिजी इन डूइंग हर डोमेस्टिक चोर्स, वो अपने दैनिक कार्यों में बिजी थी। गौतम वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, गौतम ऋषि जो थे उन्होंने कुछ मिनट तक वेट किया। ही वॉज एनॉयड, और वो परेशान हो गए विथ हर फॉर डिले, और मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतना वो आ गया था ईगो, उनको लग रहा था कि मुझे कोई कैसे वेट करा सकता है, मैंने एक पांव पर खड़े रहकर इतनी तपस्या की है, और मेरी तपस्या से इतनी सिद्धि है कि अगर मैं किसी को गुस्से से देख भी लूँ तो वो मर सकता है। तो वो परेशान हो गए कि मतलब वो गृहिणी जो है वो मुझे वेट करा रही है, ये बहुत गलत बात है, उनको अच्छा नहीं लगा। ही रिस्पॉन्ड टू हिज इन रिस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल फॉर भिक्षा, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि वो भिक्षा मांगने के लिए वहाँ खड़े हैं और उनको भिक्षा दी नहीं जा रही है। द लेडी टुक एट हिम ग्रेटली जेंटली एंड सेड, उस लेडी ने उनको देखा और धीरे से कहा, आई उनके पास और उनको कहा, सर आई एम नॉट अ क्रेन टू बी किल्ड बाय योर स्टेयर, कि मैं वो क्रेन नहीं हूँ कि जिसको आप घूरोगे और मैं ख़त्म हो जाऊंगी। क्यों कहा उसने ऐसा? वो गृहिणी क्या कर रही थी? वो गृहिणी जो थी वो हाउसवाइफ है, ठीक है, पहली बात। वो काम क्या कर रही थी? डोमेस्टिक वर्क में बिजी थी, है ना, डोमेस्टिक वर्क में बिजी थी, मतलब अपने घर के कामकाज में बिजी थी। फिर भी उसको डर नहीं था, जबकि वो साधु तो इतनी तपस्या करने वाला था, तो उससे भी उसको डर नहीं लगा। रीज़न क्या था? क्या था इसके पीछे रीज़न? उसको डर क्यों नहीं लगा? क्यों? क्योंकि वो अपना काम नियमित से कर रही थी, पहली बात। दूसरी बात, वो अपने घर के लिए समर्पित थी, उसको डर नहीं था।
उसके लिए क्या था कि उसका घर पहले उसकी पूजा है, उसके बाद सब सेकंड नंबर पर आते हैं, है ना। सॉरी फॉर द डिले, क्या कहा उसने, सॉरी फॉर द डिले, लेट हो गया इसलिए। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, मैं मेरे हस्बैंड को खाना सर्व कर रही थी और बच्चों को खाना खिला रही थी। प्लीज़ एक्सेप्ट द फूड, द ऋषि वॉज शॉक्ड। अब वो ऋषि तो वहाँ पर एक क्रेन को मार कर आए थे, है ना, तो वो बेचारे एक तो यूँ भी शॉक थे कि इसको कैसे पता चला कि मैंने जो है एक क्रेन को मार दिया है, कैसे इसको समझ में आया, है ना, और ये क्यों मुझे ऐसा कह रही है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसका कहने का क्या कारण है, इसका तात्पर्य क्या है ऐसा कहने का, वो क्यों मुझे इस तरह से कह रही है। कि उसने एकदम से उसको कहा कि लेट हो गया इसलिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं वो क्रेन नहीं हूँ कि जिसको घूरने से मैं ख़त्म हो जाऊँगी। प्लीज़ एक्सेप्ट द फूड, खाना एक्सेप्ट करिए। और उसने क्या कहा कि मेरे को लेट हो गया क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को खाना खिला रही थी और बच्चों को भी, तो इसलिए उनको लेट भी हो गया। तो ये बात सुनकर जो ऋषि थे ना वो शॉक्ड हो गए। ही कुड नॉट नो हाउ शी वॉज एबल टू लर्न, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि किस तरह से इसको ज्ञात हुआ कि द क्रेन विच डाइड नॉट ओनली अ शॉर्ट वाइल अगो, द लेडी फर्दर सेड डोंट बी सरप्राइज, कि इतना सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। आई एम हम्बल हाउसवाइफ, कि मैं एक पवित्र साफ सुथरे दिल की एक गृहिणी हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू नो, हम्बल मतलब कि मुझ में बिल्कुल भी घमंड नहीं है, है ना, और मैं एकदम साफ सुथरा अपना घर अपने काम को बड़े आसानी से करने वाली एक गृहिणी हूँ। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट तपस्या and attainment of power, please go to a particular person who address I shall give you। कि अगर आपको ज़्यादा कुछ जानना है कि तपस्या और ये मेरे पास ये समझने की पावर कहाँ से आई, तो मैं आपको एक पर्सन का एड्रेस देती हूँ, आप उसके पास चले जाइए, ठीक है। क्या कहा उसने कि मैं आपको एक पर्सन का एड्रेस देती हूँ, आप उसके पास चले जाइए। सेइंग सो, ऐसा कहते ही शी गेव हिम द एड्रेस, और उसने एड्रेस दे दिया। हम्बल द क्राफ्ट फॉलन, द ऋषि वेंट एज डायरेक्टेड, और ऋषि तो बेचारे मतलब गर्व से रहित हो गए और हम्बल्ड होते हुए सीधे उनके पास पहुंच गए। इट वॉज अ ग्रेटर शॉक, ये उनके लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी, टू सी अ पर्टिकुलर पर्सन टू बी एन ऑर्डिनरी एंड सिंपल मैन। और बिल्कुल शॉक्ड हो गए, कब शॉक्ड हुए कि जब उन्होंने उस आदमी को देखा जो कि एक पर्सन बिल्कुल सिंपल आदमी था, वो बिल्कुल सिंपल, मतलब उसमें कोई तरह का ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब ना तो कोई ऋषि था। उसको लगा कि अरे वो मैं जिसके पास जा रहा हूँ शायद वो मुझसे बड़ा तपस्वी होगा, लेकिन वो तो एकदम सिंपल मैन निकला। द मोमेंट द ऋषि वॉज सीन द मैन सेड, होली सर वेलकम, उसने कहा नमस्कार सर, आइए। आई नो अबाउट द क्रेन डेथ एंड द हाउसवाइफ एडवाइस, कि मुझे पता है कि आपने उस क्रेन को मारा और उस गृहिणी ने आपको जो सलाह दी। प्लीज़ वेट अ लिटिल, कुछ क्षण के लिए यहाँ रुकिए। आई शैल सून टेक टू माई होम, मैं आपको मेरे घर ले जाऊँगा। लेटर एट होम द ऋषि वॉज सरप्राइज टू सी, घर जाकर वो ऋषि सरप्राइज हो गया। द मैन डिलेइंग हिम फर्दर, वो आदमी भी उसको उसी तरह से वेट करा रहा था। शी वॉज बिजीली एंगेज इन सर्विंग हिज पेरेंट्स, वो अपने माँ बाप की सेवा करने में लगा हुआ था। ही डिड नॉट सीम टू हैव एनी स्क्रिप्चर्स, और उसको देखकर नहीं लग रहा था कि उसने ना तो कोई ग्रंथ पढ़े हैं और ना ही उसने कोई पूजा पाठ किया है या कोई गहरी तपस्या की है। बट ही वॉज ब्राइट विथ प्यूरिटी ऑफ माइंड एंड हिज प्रेजेंस द ऋषि वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफर्ड। और इस तरह से उसको काम को देखते हुए जो ऋषि थे वो एकदम अपने आप कंप्लीटली ट्रांसफर्ड हो गए। उनको लगा कि अरे ये क्या हुआ, इस तरह से कैसे हो गया, मतलब उनको लगा ऐसा कि मैं तो ऐसे ही गहरी तपस्या करता हूँ, मैंने तो ऐसे ही एक पांव पर खड़े रहकर इतना तप किया वो किया, और ये एक साधारण मनुष्य होकर भी मैंने जो किया वो ये जान गए।
तो दैट मीन्स इनकी तपस्या मुझसे बड़ी है। तो ये क्या कर रहे हैं ऐसा, इनकी कौन सी तपस्या है? ये अपने सिर्फ घर को देख रहे हैं, वही कर रहे हैं। जहाँ जिसको माँ बाप की सेवा करनी है वो माँ बाप की सेवा कर रहा है, जो पति की सेवा कर रही है वो पति की कर रही है, बच्चों की कर रही है। तो सेवा तो वो वही कर रहे हैं और फल मुझसे ज़्यादा है उनके पास। तो वो ऋषि जो थे ना, उनका एकदम माइंड एकदम ट्रांसफर्ड हो गया, एकदम चेंज हो गया। उनको लगा कि अरे ये क्या हो गया, मतलब मेरी तो इतने सालों की तपस्या जो मैंने एक पाँव पर खड़े रहकर भूखे प्यासे रहकर की, कोई मतलब ही नहीं निकला। ये लोग तो पूरी ज़िंदगी भी अच्छे से जी रहे हैं और मुझसे ज़्यादा ज्ञान इनके अंदर है। तो ये बात देखकर ऋषि एकदम से उनका दिमाग ही बिल्कुल ऐसा लगा उनको कि मैंने जो किया वो कुछ नहीं, बाल्टी भरकर पानी गिर गया उस पर। तो जो ये कर रहे हैं दैट इज़ रियल तपस्या। बट ऑब्वियस है, आपकी मम्मी आपको खाना सर्व करके देती है, बना कर दे रही है, पापा आपको अच्छी एजुकेशन के लिए पैसा कमा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ तपस्या। वो बस फ़र्क इतना है कि वो मालाएं लेकर माला नहीं जपते हैं, लेकिन अपना जो घर चला रहे हैं ये कोई तपस्या से कम काम नहीं है। इसमें भी बहुत मुश्किलें आती है और लाइफ के इतनी सारी नॉलेज इकट्ठी करते चले जाते हैं कि जब तुम बड़े हो तो तुम्हें सिखाते भी हैं कि देखो हमने इस तरह से फेस किया तो तुम शायद समझ जाओ, तुम्हें ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़े। क्यों पढ़ाते हैं तुम्हें, क्यों पैसा खर्च करते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण ही यही है कि वो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं वो प्रॉब्लम्स तुम ना देखो। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं, बैठ के माला फेरने से भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, वो कभी नहीं आएंगे। भगवान तो अपने पास ही है, आएंगे कहाँ से? भगवान अपने साथ ही रहते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसे दिख जाएंगे। अच्छा कर्म करोगे भगवान अच्छे रूप में दिखेंगे, बुरा कर्म करोगे बुरे दोस्तों के रूप में भगवान दिखेंगे, है ना। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलना है। तो कर्म अच्छा करो तो फल अपने आप अच्छा मिलेगा। अब उसने कर्म कैसा किया? इतनी तपस्या की, एक पाँव पर खड़ा रहा, भूखा रहा, प्यासा रहा, कोई मतलब नहीं निकला। उसने एक बेचारी चिड़िया जो बिल्कुल कुछ बेजुबान जानवर जो नहीं समझता, उसने उसके ऊपर बीट कर दी और उसको गुस्से से देखकर मार दिया। तो क्या वो उसकी तपस्या का सही पार्ट था? बिल्कुल नहीं, गलत। और उस गृहिणी ने साधु को 10 मिनट बाहर खड़ा रखा, तो क्या वो सो रही थी? क्या नहीं, वो अपने बच्चों को और पति को खाना खिला रही थी, है ना। तो वो उसका पहला कर्तव्य है, वो घर में रहती है, उसका कर्तव्य है जिसे वो पूरा कर रही थी। फिर भी उसके पास कितनी अच्छी नॉलेज थी, है ना। फिर जब वो उस आदमी के पास गए जो नॉर्मल मैन था, जिन्होंने ऋषि के बिल्कुल दिमाग को ट्रांसपोर्ट किया, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न यही था ना कि वो अपने माँ बाप की सेवा की, उसने उनको वेट कराया। तब उसको समझ आया कि यार ये जो तपस्या मैंने की ये तो कोई मतलब ही नहीं है। ये लोग बिना पूजा पाठ किए अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करते, तो इससे बड़ा तप कुछ है ही नहीं। जो काम आपको दिया है उसे ईमानदारी से कर लो, वही सबसे बड़ी तपस्या है। अभी तुम्हारे लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? अच्छे से पढ़ के बढ़िया नंबर स्कोर करना, ये तुम्हारी तपस्या है ना। अब बड़े हो जाओगे, पेरेंट्स बन जाओगे, तो क्या तपस्या है कि भैया इतना कमा लो कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं, हमारे माँ बाप जो हैं उनको बुढ़ापे में कोई तकलीफ नहीं हो, ये सबसे बड़ी तपस्या है। तो दैट इज़ द थिंग। भगवान मंदिरों के चक्कर निकालना और बाहर आकर किसी की बुराई करना ये तपस्या का पार्ट नहीं है ना। तो दैट इज़ नॉट तपस्या। His pride of tapasya disappeared. He turned modest. He became pure without anger, ill will and hardness. अब क्या हुआ कि वो जो थे उनका घमंड बिल्कुल ख़त्म हो गया। हार्डनेस मतलब कि घमंड, उनका घमंड जो था ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया वहीं पर, और उनका गुस्सा वहीं ख़त्म हो गया। He was sincere in service, faithful and doing duties and loving with selfishness in the power. और उसी दिन से उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? सेल्फिशनेस की भावना को दिमाग से निकालकर प्योर माइंड से चलना शुरू किया। द पावर ऑफ वेरी हाई एंड प्राइसलेस, और ये उनको समझ में आ गया कि यही पावर प्राइसलेस है। द एलिमेंट ऑफ नेचर हैव एबिलिटी टू प्यूरिफाई नॉट ओनली थिंग्स but also being as well. Man makes uses of elements to purify his body. अपन खूब सारे एलिमेंट्स यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए। डीओ यूज़ करते हो आप, सोप यूज़ करते हो। ही ऑफन वॉन्ट अ प्रॉपर एंड प्योर इन्वायरमेंट, लेकिन सबसे बड़ी प्योरिटी कहाँ आती है? जब आप प्योर इन्वायरमेंट में रहते हो।
आप नहा धो लिए और स्नान करने के बाद में आपके मन में ये विचार आया कि ये मुझे रोज़ तंग करता है, अगर आज इस सीढ़ियों से गिर जाए तो कितना बढ़िया रहे, तो कोई मतलब नहीं है, आप साफ हुए ही नहीं, आप गंदे के गंदे ही हो, आप में कुछ समझ आए ही नहीं, ये बात होती है। जेम रिमेन्स हिडन इन द सेंस कि कई बार ऐसा होता है कि प्योरिटी के चक्कर में जो हीरे होते हैं ना वो मिट्टी में दबे हुए रह जाते हैं। एंड मैनी फ्लावर्स विदर्स अवे अनसीन थॉर्न्स, और बहुत से ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कांटों के बीच में दबे हुए रह जाते हैं। Sometime insufficient and improper training spoils the unborn traits of virtue, और कई बार ऐसा होता है कि किसी को जब इनप्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है तो वो लाइफ में कुछ अच्छा हासिल नहीं कर पाते। Even if unborn nature is a little impure, we can purify and make it perfect through nature. Dogs in the street are dirty with their dirty habits. है ही है, पता है अपने को कि बचपन में जब अपन जन्म लेते हैं तब तो अपन इम्प्योर ही तो होते हैं। बच्चा जब पहली बार पैदा होता है तो उसे नहलाया जाता है ना, और जब अपन मर जाते हैं तो आखिरी अपने को एक आखिरी स्नान भी कराई जाती है। दैट इज़ व्हाट, क्यों मर गए हैं फिर नहाना क्या ज़रूरी है ना, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या अहमियत है उसकी, कुछ तो ग्रंथों में लिखा होगा ना। तो दैट इज़ प्योरिटी, वो ही वास्तविक प्योरिटी है, वो ही प्योरिटी है। तो गली में रहने वाला कुत्ता को अपन क्यों कहते हैं कि गली का कुत्ता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारी डर्टी हैबिट्स होती है, नाली में बैठना, आए गए लोगों के ऊपर भौंकना, कभी गुस्सा आए तो किसी को काट जाना, ये सब क्या है? ये डर्टी हैबिट्स ही है। ये सब क्या है? डर्टी हैबिट्स है ना आप लोगों की। तो ये जो डर्टी हैबिट्स हैं इसको सुधारना है, इसको चेंज करना है। बट वेल बॉट अप डॉग इज नॉट ओनली क्लीन बट बिहेव्स वेरी मेथडोटिकली एंड डिसेंटली। लेकिन अगर आप यही देखो कि आप अगर उस कुत्ते को नला दो, धुला दो, कुछ भी कर दो, साफ सुथरा कर दो, लेकिन 10 मिनट बाद वो जाके वहीं की वहीं नाली में बैठेगा, है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैन डज इनहेरिट द ट्रीट्स ऑफ एनिमल बट थ्रू ट्रेनिंग ही बिकम्स अ मैन। अपन भी इन जानवरों की श्रेणी में ही आते हैं, लेकिन अपनी जो पालन पोषण जो अपना होता है वो अपने को मनुष्य बनाता है। दो समकार्स एंड द नेचर इम्प्योर लेगेसी फ्रॉम द एनिमल इज वॉश्ड, है ना, एंड ऑफ द लेटेंट प्योरिटी इन द मैन मेड टू साइन। और इस तरह से जो है अपन चमकने लग जाते हैं। कैसे? जब अपने अंदर प्योरिटी आ जाती है। प्योरिटी किन सेंस में? मन को साफ रखना है। धुले कपड़े तो सभी पहनते हैं, मन को कौन अच्छे से धोता है, बात उस पर निर्भर करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है बीइंग अ ह्यूमन अपन को जेलसी भी होती है, सबको होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल संत महात्मा बन जाइए, पॉसिबल ही नहीं है। अपन ह्यूमन बीइंग है, बन ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। जलन होगी, मन में जलन की भावना होगी, स्टूडेंट्स के मन में जलन की भावना नहीं होगी तो वो कैसे नंबर लाएंगे? पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो जलन एक हद तक, जब वो जलन गंदगी में बदल जाए ना, तब वो तकलीफ देती है। ठीक है, मन में ईर्ष्या, जलन, ये सब तो अपने को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मन में आप जलन की भावना नहीं रखोगे तो लाइफ में सक्सेस कैसे मिलेगी, है ना। लेकिन वो एक हद तक है, जब वो जलन आपके लिए एकदम टेंशन बन जाए ना, तो वो फिर कुछ काम की नहीं है कि इससे मुझे जलन है क्योंकि ये मुझसे ज़्यादा कमा रहा है। तो वो जलन कब तक मुझे अच्छी लगेगी? जब तक कि मैं उसके बराबर कमाने ना लग जाऊं। अगर मैं ये सोचूं कि इसका मैं एक्सीडेंट करा दूं, इसको मैं मरवा दूं, या इसकी जॉब छूट जाए, तो वो तो मेरी गंदगी है, वो मेरे दिमाग की गंदगी है, वो मेरे मन की गंदगी है। ऐसा नहीं करना है। वो कमाता है तो मुझे भी उससे अच्छा कमाना है, वो कमा रहा है तो मुझे भी उससे अच्छा कमाना है। यहाँ तक मैं बहुत अच्छी हूँ कि उसने भी मेरे जितना ही पढ़ाई की है, मैंने भी उतना ही पढ़ा है, लेकिन क्यों मैं इतना अर्न नहीं कर पा रही, तो मैं मेहनत करके सकती हूँ। तब तक तो मैं एक बीइंग, प्रॉपर ह्यूमन बीइंग की तरह सोचती हूँ। और अगर मैं ये सोचूं इसकी नौकरी छूट जाए, क्यों ये कमाता है, ये भगवान करे ये आज सीढ़ियों से गिर जाए, भगवान करे इसके घर में इतनी टेंशन हो जाए, आज ये लेट ऑफिस पहुंचे, इसको डांट पड़े, इसका बॉस इसको निकाल दे, तो ये सब क्या है?
ये मेरे दिमाग की गंदगी है, ये गंदगी नहीं रखनी है। जलन तो रखनी है, नहीं रखोगे तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। जलन नहीं रखी तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, उसका होना तो बहुत ज़रूरी है। लाइफ में आगे बढ़ना है तो जलन को रखना ज़रूरी है, लेकिन गंदगी नहीं रखनी है। होप मेरे बच्चे समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। होपफुली मेरे बच्चे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, है ना। अगर अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो मैम को प्लीज़ मोटिवेट ज़रूर करें। आप मेरे से मोटिवेट होते हैं तो मैं भी आपसे उतना ही मोटिवेट होती हूँ, ठीक है। द पैरट्स स्पीक इफ ट्रेन्ड, दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच। 2 पैरट्स वर बॉट अप बाय 2 पीपल। अब एक तोते ने 2 तोतों को जन्म दिया। अब वो जो पैरट्स थे वो 2 अलग अलग लोगों के द्वारा पाले गए। वन वॉज हंटर, एक को कौन ले गया, एक शिकारी, एंड अदर वॉज स्कॉलर, और एक को कौन ले गया, विद्वान। दे बोथ ट्रेन्ड देयर पेट्स इन स्पीच, उन दोनों ने अपने तोतों को बोलना सिखाया। द फर्स्ट पैरट बॉट अप विद द हंटर स्पोक वर्ड्स लाइक हार्शनेस, ए क्या है, मार दूंगा, काट दूंगा, ये सब चीज़ें उस हंटर ने सिखाई, क्योंकि वो हंटर था, शिकारी था, उसकी डिक्शनरी में इसके अलावा कोई शब्द ही नहीं थे। इट्स एक्सप्रेशंस वर क्रूड, उसके एक्सप्रेशंस भी बड़े क्रूड और रूड थे और अनसिविलाइज्ड, प्रॉपर मैनर में नहीं थे। एंड द सेकेंड बर्ड हैड एक्वायर्ड सॉफ्टनेस इन द स्पीच, इट्स स्पोकन विद अ रेफ्लिमेंट एंड कल्चर, और वो जो विद्वान द्वारा ले जाया गया तोता था उसको जो है बड़े प्रॉपर कल्चर से उसने सब कुछ सीखा। तो दैट इज़ द थिंग कि मतलब एक ही माँ के 2 बच्चे थे। अब एक को अगर हंटर ने पाला तो उसने कैसी लैंग्वेज सीखी, और एक को विद्वान ने पाला तो उसने कैसी लैंग्वेज सीखी। तो निर्भर ये करता है कि अपना भरण पोषण, अपना लालन पालन कैसा होता है, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो होप मेरी बात समझ पाए, और योगा और इस प्यूरिटी ऑफ द पावर चैप्टर आप लोगों को क्लियर हुआ तो प्लीज़ चैट बॉक्स में मुझे ज़रूर मोटिवेट कर थैंक्स कहें, जिससे कि मैं अंडरस्टैंड कर पाऊँ कि आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप जो है मुझे बताएं। द फर्स्ट वन लर्न द वल्गर स्लैंग, पहले ने वल्गर स्लैंग सीखा ऑफ द क्लूअर हंटर ऑफ द कस्टमर, and the latter was quick repeating the kind words of affectionate welcome and favor the scholar house. पहला तो जो था वो वल्गर स्लैंग मतलब अभद्र भाषा बोलने लगा, और जो दूसरा था वो क्या करने लगा, एकदम प्यार से एफेक्शनेट वाली भाषा बोलने लगा। बोथ द पैरट्स वर ब्रदर एंड बोर्न ऑफ द सेम मदर, एक ही माँ से उनका जन्म हुआ था, बट ऑन अकाउंट ऑफ ब्रिंगिंग अप द एटमॉस्फेयर अवेलेबल देयर एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर डिफर्ड वेरी ग्रेटली। लेकिन उन दोनों का एक्सपीरियंस और बिहेवियर जो था वो बिल्कुल अलग था। इट इज़ नॉट इनफ इफ़ वी आर बॉर्न प्योर वी शुड ऑल्सो बी बॉट अप, कि अगर अपना जन्म अच्छे से होता है और अच्छे एटमॉस्फेयर में अपना लालन पालन होता है तो अपन हमेशा अच्छे इंसान बनेंगे। एल्स इनप्योर इम्यूनिटी विल वेदर अ गिव्स अ गेट एप्लिक्स बाय कंटेमिनेटेड टाइम एंड प्लेस ऑफ इनप्योर इन्वायरमेंट। और अपने इनबॉर्न प्यूरिटी कब आएगी, जब अपने को इनप्योर इन्वायरमेंट मिलेगा। ठीक है, सो दैट इज़ द स्टोरी। थैंक्स फ्रॉम माय साइड। डॉक्टर के सुब्रमण्यम को मैं बहुत धन्यवाद दूंगी जिन्होंने लाइफ के इतने इम्पोर्टेंट लेसन्स अपने को टीच किए कि योगा करने से कितना फ़ायदा होता है और प्योरिटी कैसी होनी चाहिए, मन को किस तरह से साफ सुथरा और अच्छा रखना है। होप आप सबको क्लियर हुआ और आपने इन्जॉय भी किया। मुझे आप लोगों के मोटिवेशंस का और आपके रिप्लाईज का वेट रहता है, सो प्लीज़ रिप्लाई मी। थैंक यू सो मच। चलिए इसके 4-5 क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर लेते हैं पहले। इन विच एरिया डू वी नीड प्योरिटी, आपन को प्योरिटी कहाँ चाहिए होती है, कहाँ चाहिए होती है आपको प्योरिटी, आपको कहाँ प्योरिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है लाइफ के हर फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी ऑफ इन्वायरमेंट, क्या ज़रूरी है
अगर इन्वायरमेंट प्योर नहीं होगा तो आपकी, ये तो लाइफ की इम्पोर्टेंस हो गई, तो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं हो पाएगी, ठीक है। वॉट डिफरेंट टास्क वर असाइन टू युधिष्ठिर एंड दुर्योधना टू फाइंड अ बैड पर्सन एंड टू फाइंड अ गुड पर्सन। चाइल्ड, द फूड इज इनसफिशियंट फॉर यू, हाउ मैनी हैव यू दिस। के उनका मन पवित्र होता है, ये उनका मन था पवित्र, ठीक है ना, पहवारी बाबा का। तो क्या फर्क था? फर्क यही था ना कि उन्होंने चोर को चोर की दृष्टि से नहीं देखा और एक भूखे व्यक्ति की तरह देखा, ये एटीट्यूड था उनका। हाउ डिड द थीफ रिएक्ट विद पवहारी ऑफर्ड हिम मोर फूड, कैसा रिएक्ट किया उन्होंने? उनका मन जो था वो बिल्कुल चेंज हो गया और उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया। मेंशन द मैनर ऑफ गौतम तपस्या, गौतम तपस्या की ने कैसे की? उन्होंने कठोर तपस्या की है ना, खाना नहीं खाया, एक पांव पर खड़े रहे। ये आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, वॉट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट टू द लेटी एटीट्यूड्स टूवर्ड्स द ड्यूटी। ये स्टेटमेंट्स क्या सजेस्ट करता है कि अपना काम अब पहले है, उसके बाद बाकी की चीज़ें हैं। मैन हु ब्राइट विथ प्योरिटी, हाउ डज द ऑथोरिटी ब्रिंग आउट, ये ऑथोरिटी क्या कहती है? मैन वॉज ब्राइट विथ प्योरिटी एंड वॉट डज द ऑथोरिटी ब्रिंग आउट, ये क्या है कि वो ना संत था ना भगवान था, फिर भी प्योरिटी कैसे थी उसमें? क्यों? क्योंकि वो उसकी प्योरिटी में पावर थी, उसका माइंड और हार्ट जो था वो इम्प्योर नहीं, प्योर इन्वायरमेंट में बना हुआ था। हाउ वॉज गौतम ईगो प्यूरिफाइड, कब प्यूरिफाई हुआ, कैसे हुआ? उनका माइंड उनका बिल्कुल प्यूरिफाई हो गया। हाउ इज प्योर, हु इज प्योर अकॉर्डिंग टू ऑथर, कौन प्योर है? अपना माइंड। वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योर इन्वायरमेंट एटमोसफियर, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर इन्वायरमेंट प्योर होगा तभी आप एक प्योर और हेल्दी लाइफ जी पाओगे, ठीक है। सो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने डिस्कस किए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में ज़रूर से पूछें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर Kearney Academy Education. I am always waiting for your reply, so please chat me in the chat box. Thank you so much from my side, your English educator Monica Sharma. Thank you so much.